नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर परामर्शदात्री परिषद की बैठक आयोजित। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में जुलाई 2025 में होगा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्तियों की तैयारी। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में झमाझम बारिश, फसलों के लिए मिला संजीवनी मौका। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत संचालित योजनाओं और टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजातीय अंचलों में विकास कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों तक राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के समावेशी विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए जा रहे कदमों से आदिवासी समुदाय का सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर परिषद के सदस्यगण, जनजाति विकास मंत्री, मुख्य सचिव, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के सचिव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगामी जुलाई में होने वाले रोजगार उत्सव को लेकर कल मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सुनियोजित तैयारियों के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार नियुक्ति प्रक्रियाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे युवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागवार लंबित भर्तियों की समीक्षा कर शेष प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। बैठक में श्री शर्मा ने ये भी कहा कि जिन भर्तियों की प्रक्रियाएं विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उनकी प्रभावी पैरवी कर मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश में युवाओं के लिए संचालित योजनाओं को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव से जोड़ा जाए, जिससे पात्र युवाओं को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक आयोजित रोजगार उत्सवों के माध्यम से 67,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ये युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का स्वप्न साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पेयजल संकट से स्थायी समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के 17 जिलों को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के न्याय संगत और दीर्घकालिक प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम शुरू हो चुका है। इससे राजस्थान के 17 जिलों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। ये परियोजना हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुँचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यमुना जल समझौते, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देवास परियोजना और माही बांध परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण जल स्रोतों और योजनाओं को भी गति दे रही है, ताकि वर्षा जल के साथ साथ अंतर्राज्यीय जल स्रोतों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि जल आपूर्ति केवल एक सेवा नहीं बल्कि जीवन और भविष्य की सुरक्षा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में पीने योग्य जल की सतत आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई और औद्योगिक जल जरूरतों की भी पूर्ति होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में राजस्थान को जल आत्मनिर्भर प्रदेश बनाया जाए, जिसमें प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिल सके।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उद्देश्य राजस्थान को एक जल समृद्ध और जल संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करना है। आज ये अभियान अपने समापन बिंदु पर पहुंचा, लेकिन इसके प्रभाव और प्रेरणा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा सिर्फ अभियान नहीं, यह जन भागीदारी से चलने वाला जल आंदोलन है। इसका उद्देश्य राज्य में जल के प्रति सामूहिक चेतना विकसित करना और जल संरक्षण को हर नागरिक की दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। राज्य के सभी जिलों में चलाए गए इस व्यापक अभियान के दौरान न सिर्फ जल स्रोतों का पुनरुद्धार हुआ, बल्कि लाखों लोगों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली। गांव-गांव, स्कूलों, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में रैलियों, रचनात्मक कार्यक्रमों और श्रमदान के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रयास राजस्थान को जल संकट से उबारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ हुआ था और पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक चलाया गया। इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। राजस्थान को जल संकट से बाहर निकालने के लिए जन भागीदारी जरूरी है और यह अभियान उसी का सशक्त उदाहरण है। अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में जल स्रोतों की सफाई, पुनर्भरण, संरचनाओं का निर्माण, वर्षा जल संग्रहण की पहल और जल के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों, युवाओं, स्वयं सेवकों, जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर इस प्रयास को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दिया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस अभियान ने जल संरक्षण को एक सामाजिक जिम्मेदारी बना दिया है और ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री निवास पर योग गुरुओं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे नियमित योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि करें योग, रहें निरोग। यह केवल नारा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। इसे अपनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के प्रत्येक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालय, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में योग गुरुओं के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए विशेष तैयारियां की गई है, जिससे आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और रोगों की रोकथाम हो सके। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर मनाए जा रहे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग और विभिन्न योग संस्थानों के तत्वाधान में जयपुर महानगर के 13 प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों SMS स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, आमेर महल, बिरला मंदिर, श्री गोविंद देव जी मंदिर, गलताजी मंदिर, जल महल, पत्रिका गेट, सिटी पार्क, सेंट्रल पार्क, सिटी पैलेस, जयगढ़ पर सुबह 7 बजे योग का पूर्वाभ्यास कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें लगभग 7000 स्थानीय लोगों ने उत्साह से भाग लिया। इसके बाद अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर संभाग के आयुष भवन प्रतापनगर में योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी समितियों की बैठक ली। वहीं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुआ। और चलते चलते बात मौसम की। भारतीय मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं और अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के इस संबंध में विशेष मौसम बुलेटिन और क्षेत्रीय पूर्वानुमान भी जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिनों तक कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर जैसे दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। आज जयपुर सहित कई हिस्सों में बादल, गरज चमक के साथ बरसे और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं 21 से 24 जून तक अधिकतर स्थलों पर बादलों की आवाजाही और कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश और हवाओं की गति तेज रहने की चेतावनी दी गई है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।